हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सबका यूट्यूब चैनल देसी जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अपने दोपहर का रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये लंच टाइम के बाद का रूटीन है। तो हम आए हैं खेत में। ये देखिए भाई, सरसों के खेत। सरसों पर फूल आने शुरू हो गए हैं। कहीं कहीं तो भाई पकनी भी शुरू हो गई है, थोड़ी लेट है इसलिए भाई फूल आने लगे हैं। ये देखिए चारों तरफ सरसों गेहूँ, जहाँ भी आपकी नज़र जाती है। ये देखिए भाई, मनीष पेड़ पर चढ़ा हुआ है, मस्ती कर रहा है। बच्चों को तो मस्ती करने का बहाना चाहिए। ये खेतों में आते ही मस्ती करने के लिए है। ये भाई पेड़ से पत्ते गिरा रहा है सूखे हुए। सर्दियों में पत्ते पेड़ों के जल जाते हैं भाई, तो उनको इकट्ठा करके नीचे गिरा रहा है और बोल रहा है मेरा शूट करो, और आप लोगों को हाई कर रहा है। तो खूब मस्ती चल रही है और हम कर लेते हैं अपना काम। जिस काम के लिए आए थे भाई, चारा काटने के लिए, तो चारा काट लेते हैं। हम 3 लोग चारा काट रहे हैं भाई। तो हो जाते हैं भाई शुरू चारा काटने के लिए। मुझे तो भाई खेतों में आना बहुत पसंद है। साथ में घूमना फिरना हो जाता है और साथ में काम भी हो जाता है। हम सुबह सुबह तो घूमने के लिए नहीं निकल सकते भाई, लेकिन इस टाइम पे काम के साथ साथ घूम भी सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम तीनों लोग मिलकर जल्दी जल्दी चारा काट लेंगे और साथ में बातचीत कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी चारा काट लेते हैं और चारा काटने के बाद आपसे मिलते हैं। चारा हमने काट लिया है भाई। अब इनको पलियों में भरकर गठरी बना लेते हैं। ये जोई और सरसों मिक्स करके बिजाई की गई है। तो ये हमारा चारा है और हम गठरियों में भरकर ले चलते हैं ट्रैक्टर के पास। अगर आप लोगों को भी खेतों में घूमना पसंद है तो भाई कमेंट करके ज़रूर करना, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना, और भाई सब्सक्राइब तो कर दिया करो। तो भाई चलते हैं चारा लेकर। हमने गठरी उठा ली है और ये हमारा बेटा कर रहा है सूट। बारी बारी से सब अपनी अपनी गठरियाँ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से लगभग 5 बीघा की दूरी पर हमारा ट्रैक्टर है, तो वहाँ तक हम सिर पर उठा कर ले चलते हैं। इस टाइम पर भाई खेतों का व्यू बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ हरियाली हरियाली। कहीं पर सरसों पर खिले हुए फूल, कहीं भाई चने के खेत। मनमोहक लगती है ये खेत। बहुत मन लगता है यहाँ पे। जब शोर शराबे से बाहर निकलकर एक शांत माहौल में आते हैं तो बहुत ही मन लगता है यहाँ पे। तो ये देखिए भाई, चारों तरफ खेत ही खेत है। चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी। बहुत मन लगता है भाई खेतों में, चारों तरफ हरियाली। सरसों पर खिले हुए फूल देखकर मन करता है कुछ पल यहाँ बिताएं। जब शोर शराबे से बाहर निकल कर शांत माहौल में आते हैं तो भाई बहुत सुकून मिलता है। मन करता है कि यहाँ कुछ टाइम बिताएं, लेकिन समय अपनी रफ्तार से चलता है भाई, किसी के लिए नहीं रुकता। तो हमें आए 2-4 घंटे हो गए हैं। तो अब वापस जाने की तैयारी करते हैं। पहले चारा लदाई कर लेते हैं। अब रस्सी बांध कर भाई चारा रखने के लिए जगह बना लेते हैं, ताकि रास्ते में गिरने की परेशानी ना हो। अगर गिर जाता है तो फिर झंझट बढ़ जाता है भाई। तो इसलिए पहले ही सेफ्टी ज़रूरी है। तो पूरी सेफ्टी के साथ हम चारे को लदाई कर लेते हैं। हमारे पति देव जी कर रहे हैं चारा लदने की तैयारी। रस्सी हमारी बन चुकी है, तो भैया हम इस पर लद लेते हैं गठरियों को। एक के ऊपर एक सारी गठरियों को एक साथ रख लेंगे और फिर अच्छी तरह से बांध देंगे, ताकि घर तक पहुंचने में आसानी हो जाए और गिरने का भी डर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस तरह से भाई सबसे बड़ी गठरी को हम नीचे रख देते हैं, उसे छोटी ऊपर। इस तरह से एक के ऊपर एक सारी गठरियों को लद लेंगे और फिर चलते हैं भाई घर वापिस। हमारे राजस्थान की भूमि धरती दौरान है भाई। तो ये है धरती दौरान मिट्टी, बालू मिट्टी, जिसमें मेरा बेटा मस्ती कर रहा है। ये बहुत ही सुंदर मिट्टी लगती है।
इसके साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। तो बिल्कुल मस्ती के मूड में है भाई। राजस्थान में तो टीले ही टीले है। तो अब चलते हैं घर वापस। मेरे पिछले वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप ड्राइविंग क्यों करते हो। तो भाई मुझे ड्राइविंग करना पसंद है और कुछ ज़रूरी भी है। जब घर में कोई फ्री नहीं होता है तो चारा लेने के लिए हम आ जाते हैं। इसमें बुराई क्या है भाई? क्या एक बहू ड्राइविंग नहीं कर सकती? मेरे मैसेंजर और व्हाट्सएप पर भी बहुत से मैसेज आए थे कि आप ड्राइविंग क्यों करते हो। तो उसका जवाब मैं यहाँ देना ज़रूरी समझती हूँ। भाई ड्राइविंग करने में बुराई क्या है? कोई भी कर सकता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसमें बहू बेटी या बेटा होने की क्या बात है भाई? सीखने में बुराई क्या है? हर काम में परफेक्ट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुएं घर के अंदर चार दीवारी में बंद रहे। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो भैया आप कुछ भी कर सकते हो। लोगों की परवाह मत कीजिए, सारा मोड़ अपने आप निकल जाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अपने अंदर के डर को निकालिए भाई और घर से बाहर निकल कर एक कदम आगे बढ़िए। अगर आपकी फैमिली सपोर्टी है तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के हम भाई मेन रोड पर आ चुके हैं गांव के आसपास। तो घूंघट भी हमने ओढ़ लिया है क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब हम मिलते हैं घर जाकर। तो भाई हम घर पहुँच गए हैं और घर पहुँचकर चारा कटाई करने लगे हैं। तो ये भाई नई मशीन लेके आए तो चारा काटने की। तो इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। पुरानी मशीन हमने कबाड़ी को दे दी है। तो आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है भाई हमारे हाथों से। तो हम चारा काट लेते हैं। ये भाई लाडे से को मस्ती चढ़िया तो मैं भी चारा काटूँगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। 2 मिनट बाद भाई लाडे सर की टाइम फिस तो इसने भी छोड़ दिया। नई मशीन का चार्ज सभी को लगा हुआ है तो बारी बारी से सभी चारा कटाई करे हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद में कहने के बावजूद भी कोई नज़दीक नहीं आएगा। नई चीज़ का चाह भाई यार किसी के यहाँ होता होगा। अगर होता है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। हम तो भाई इसको कुतर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम भाई चारा बहुत ज़्यादा होता है तो इस इंजन से कटाई करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा है तो हम हाथ से काट लेते हैं, वरना हम इस इंजन से काटते हैं। अब हम तोड़ी और चारा मिलाकर पशुओं को डाल देते हैं। गाय भैंसों को डालेंगे, वो भी इंतज़ार करेगी। तो मैंने भाई दोपहर से शाम का रूटीन शेयर किया है। किसी दिन इवनिंग रूटीन भी शेयर करूँगा और किसी दिन पूरे दिन का भी। तो भाई एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। जितना टाइम शूट करने में नहीं लगता उससे ज़्यादा टाइम भाई एडिटिंग और वॉइस ओवर में जाता है। तो हम पशुओं को चारा डाल देते हैं। मेरे घर में 4 पशु है, छोटे बड़े। पहले पशुओं की पेट पूजा करते हैं भाई, फिर कोई काम अपना दूजा करते हैं। तो भाई लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो हम डाल देते हैं चारा। ये हमारी भैंस है जो फ़िलहाल दूध दे रही है। तो इसी दूध से हम रेसिपीज़ बनाते हैं। घर में पशु हो तो भाई दूध, दही, छाछ, मक्खन की कमी बिल्कुल नहीं रहती। थोड़ा काम तो ज़्यादा होता है लेकिन इनके साथ टाइम भी अच्छा बीत जाता है। बिल्कुल बिजी रहते हैं। और उधर हमारी गाय और बच्ची है, उसका हम शूट नहीं कर पाए। कुछ देर आराम करने के बाद भाई नहा धोकर हम कंघा पी रहे हैं। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो इस पर बनाया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। वीडियो के एंड में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, आप चाहो तो देख सकते हो। ये हमारा टॉमी, ये बिल्कुल साथ में रहता है भाई हमारे। तो भाई हम लोग लगा लेते हैं, आप लोग भी लगा लीजिए। गंगा पीर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी भाई। और ये है सेम का पानी, इस पर भी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। मैं एंड स्क्रीन में उस वीडियो को भी लगा दूँगी। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाना। कमेंट करना, शेयर करना प्लीज़ दोस्तों। आप लोगों का एक शेयर और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।